दोस्तों जय श्री राम। मैं आपका अपना अमित आज बोल्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपने देखा होगा कि बोल्ट के हेड पे कुछ नंबर्स लिख के रहता है, जैसे कि 8.8 या 10.9 कुछ भी हो सकता है, या 12.9 इत्यादि कुछ भी हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर लिखे होते हैं बोल्ट के हेड पे, तो उसकी क्वालिटी के लिए मिलते हैं जो ISO के द्वारा दिए जाते हैं। कि जैसे कोई बोल्ट किसी धातु के द्वारा बना होता है, लो कार्बन स्टील या फिर कार्बन स्टील या एलॉय स्टील इत्यादि में से धातु को मिला के बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हेड पे लिखा हुआ है 8, ये इसको बोलेंगे हम टेंसिल स्ट्रेंथ। और पॉइंट, फिर उसके बाद पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद फिर 8 आता है, तो उसको बोलेंगे हम यील्ड स्ट्रेंथ। तो इन दोनों का क्या क्या काम है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये बीच में जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना JH, ये कंपनी का नाम है जिसने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो ये करते हैं शुरू। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं टेंसिल स्ट्रेंथ होती क्या है। टेंसिल स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम लोड हम लोग किसी मटेरियल पे जो देते हैं या दबाव देते हैं, तो उसको वो लास्ट तक कितना झेल सकता है, जिससे वो टूटने या फ्रैक्चर होने से पहले का जो लोड होता है उसको, उसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसका आगे मैं आपको एग्जांपल बता, जैसे कि ये देखिएगा आप, टेंसिल स्ट्रेंथ है। टेंसिल स्ट्रेंथ का जो स्टार्टिंग वाला 8 है, 8 में हम इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया 800 MPa। तो मैं आपको बता दूं 800 MPa है क्या, तो यही बोल्ट की मैक्सिमम ताकत है, यानी कि यह बोल्ट 800 MPa तक का लोड ले सकता है। इसी बोल्ट की हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसिल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो फोर्स होता है, फोर्स की इकाई को हम MPa या न्यूटन पर mm² में ही डिनोट करते हैं, या इसकी ये इकाई भी कह सकते हैं। तो ये तो थी टेंसिल स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। तो यील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है, तो द स्ट्रेंथ एट विच मटेरियल स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब किसी बोल्ट या धातु को हम इतना टाइट कर दें जब वह फैलना शुरू कर देता है, तो उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। चलो आइए इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.8 लिखा हो, तो ये यील्ड स्ट्रेंथ है। तो जो अभी हमने अल्टीमेट या फिर टेंसिल स्ट्रेंथ निकाला था, वो आया था हमारा 800। तो 800 का 80% अगर हम निकालते हैं तो आएगा हमारा 640, मतलब 640 MPa। 640 MPa जो हमारा है, इससे हमें पता चलता है कि बोल्ट को हम 640 MPa तक ही टाइट कर सकते हैं। अगर हम इससे अधिक टाइट करेंगे तो बोल्ट टूट जाएगा या फेल हो जाएगा, और जिसे इक्विपमेंट में लगा रखा उसको भी तोड़ सकता है। जो हमारा 800 MPa आया था, उससे तो बोल्ट की मैक्सिमम पावर तो शो करता है, लेकिन जो 640 MPa बता रहा है कि बोल्ट को आप 640 से ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते। जैसे कि यदि हम किसी बॉडी बिल्डर को बोलते हैं कि आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो वह बोलता है कि मैं 100 kg उठा दूँगा। यदि हम उसको पूछते हैं उसकी मैक्सिमम वेट उठाने की कैपेसिटी कितनी है, तो बोलेगा 150 kg। लेकिन 150 kg तो उठा लेगा वो, लेकिन उसके बाद 100 kg पहुंचने के बाद उसके शरीर की क्या हालत होगी, या कहाँ से उसकी हड्डी फ्रैक्चर करेगी, या कहाँ पे पेन होगा, ये तो वो भली भांति प्रकार जानता है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।